सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे साथीगण और हमारे निवेशकर्तागण, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल के वीडियो के बारे में कई सारे लोगों के मैसेज और फ़ोन प्राप्त हुए। जिस प्रकार का टाइटल उस वीडियो का था, उससे काफ़ी सारे लोग थोड़े से परेशान या परेशानी महसूस किए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से टाइटल बिल्कुल एकदम ठीक था, क्योंकि सहारा का अगर भुगतान चाहते हैं लोग तो दलालों से बचना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने उस वीडियो में बोला है और इस बात को भी बोला है कि हमारे देश का इतिहास ये बोलता है कि जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का दरवाज़ा बंद हुआ, कभी भुगतान नहीं हो पाया। और ये यदा कदा इस कोशिश में लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके सहारा को बंद कराया जाए, और ऐसा करना इनकी बाध्यता हो सकता है, क्योंकि इन्होंने भुगतान कराने के नाम पर करोड़ों रुपए का जो कलेक्शन किया है वो इसको करने के लिए बाध्य करता है। इन सारे लोगों का भांडा फोड़ने के लिए और आपको चेताने के लिए ये कहानी या ये वीडियो कहना बनाना बहुत ज़रूरी था। आज का जो टाइटल है वो भी उतना ही सत्य है जितना कि कल वाला था। 100% की गारंटी भुगतान की बिल्कुल है, और वो भी सहारा से। लेकिन इसके लिए या इसका जो डोर है, जैसे कठपुतली का डोर होता है, वैसे ही सहारा का जो डोर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा ये तो किसी के भी हाथों में नहीं, लेकिन जब भी सुनवाई करेगा और जिस दिन भी सहारा को राहत देगा, आपका भुगतान 100% श्योरिटी के साथ आपके घर तक पहुंचाने का कवायद शुरू हो जाएगा। साथियों, कभी कभी लगता है कि विलम्ब होता ही जा रहा है, लेकिन ये भी परम सत्य है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि हमारे और आपके हाथों में नहीं रहती। तो क्या करना होता है ऐसी परिस्थितियों में? ऐसी परिस्थितियों में पूरे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, अपने ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के हों, जज साहब हों या सरकारी नुमाइंदे हों, उन सब के कार्य पद्धति का इंतजार करना होता है कि किस प्रकार से वो अपने कार्यों को शुरू करेंगे। उसी का इंतजार हम लोग कर सकते हैं, वही हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी तक चालू नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो भी हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का हलचल नहीं है, तो यही हम लोग कह सकते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये न कह दे कि सहारा को बंद करना है, सहारा के अधिकारियों को जेल में डालना है, तब तक निचले स्तर पर जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उन सब की कार्रवाइयाँ बेकार हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा सहारा का सुप्रीम कोर्ट पर लंबित है। और उसके बाद जितनी भी कार्रवाइयाँ, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या निचली कोर्ट के माध्यम से होता है, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। इसके कई सारे उदाहरण आपको देखने को, सुनने को मिले होंगे। अब 100% भुगतान की गारंटी कैसे होगा? एक गारंटी तो सरकार ने ले रखा है कि हम सहारा के चारों सोसाइटियों का जो भुगतान है, एक एक पाई पाई का भुगतान हम करेंगे। एक गारंटी तो ये आपका एक तरीके से ढाल के रूप में है, जो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा सहयोग तो जरूर करेगा। दूसरा गारंटी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा के आधार पर हो सकता है कि जिस दिन सहारा के पास वो पावर आ जाएगी कि भुगतान आप करिए, तो भुगतान
आपके घर तक पहुंच जाएगा। मैं फिर से आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, आज की डेट में भी 2 जगह से भुगतान जारी है। एक भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पोर्टल बनाया गया है उसके माध्यम से मैक्सिमम 50,000 रुपये का भुगतान लोगों के खाते में पहुंचा, जिसमें 5,000 करोड़ के लगभग का भुगतान अभी तक लगभग हो भी चुका है। दूसरा भुगतान चल रहा है सहारा के उन कार्यालयों पर जहां पर एनआई इस वक्त भी चालू है, रिन्यूअल इस वक्त भी चालू है। वहां पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के आधार पर भुगतान वहां से भी हो रहा है। अगर सहारा से भुगतान नहीं हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता कि सभी ब्रांचों को बंद कर दिया जाए और भुगतान केवल और केवल पोर्टल से होगा, लेकिन नहीं, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। यानी कि भुगतान का जो अधिकार है वो आज भी सहारा के पास है, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से सहारा भुगतान नहीं कर पा रहा है, वो भी फंड की अनुपलब्धता के कारण। आज पोर्टल अगर भुगतान कर रहा है वो है उसके पास फंड, और फंड जैसे ही 5,000 करोड़ रुपए समाप्त हो जाएगा तो वहां से भी भुगतान नहीं हो पाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर सहारा को बाइंड अप करना होता, सहारा को बंद कराना होता तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता कि चाहे वो खाते मेच्योरिटी में हो, चाहे वो खाते मैच्योर नहीं हुए हों, सबका भुगतान करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आदेश वहाँ से नहीं है, और 31/3/2023 तक के जो खाते पूरे हुए हैं केवल वहाँ तक की ही भुगतान का गारंटी CRCS के माध्यम से है, जबकि सहारा के ऊपर इस प्रकार का कोई बंदिश नहीं है कि वो अपने ब्रांचों पर जहाँ पर भुगतान हो रहा है वहाँ पर फंड की उपलब्धता मौजूद है तो वहाँ से भी हल्का फुल्का भुगतान जैसी कैपेसिटी फंड की है उस हिसाब से किया जा रहा है। अब आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा कि 5,000 करोड़ रुपए समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर बातचीत होगा तो सेबी के पास वर्तमान समय में ब्याज सहित 30 से 35,000 करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट है। अगर उस अमाउंट को ही सहारा को या CRCS को अगर दे दिया जाता है तो भुगतान 50,000 रुपये से ऊपर की रेंज तक में भी होगा, और सहारा के पास अगर आ जाता है तो वो ब्याज सहित भुगतान की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार का जो एक मंथन होता है या इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है उसमें अपने दिमाग को, अपने आँखों को, अपने कान को खोल कर रखकर सोचने की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति पैसा लेकर भुगतान कराने के लिए आप लोगों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा किसी भी व्यक्ति का भुगतान कराने का नहीं, बल्कि उनको और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे चंदा उगाही करके अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित कर देने का है। क्योंकि भुगतान तो हमारे कस्टमर का भी है, हमने तो किसी व्यक्ति से एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सहारा को जिस दिन अधिकार देगा सहारा एक एक पैसे का व्यवस्था करके आप लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगा। क्योंकि सहारा का ये इतिहास रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का 10 रुपया भी अगर जमा रहा पूर्व में तो उसका भी 1 रुपये की ब्याज के साथ 5 रुपये के कागज़ के ऊपर उसने वो पेमेंट आपके घर तक पहुंचाया। तो ऐसी संस्था के बारे में अगर आप लोग इतना गलत सोचना शुरू कर देते हैं कि अब सहारा का भुगतान नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको खुद को टटोलने की ज़रूरत है कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। साथियों, सहारा श्री जी भी इस बात को कहते कहते हमारे बीच अब नहीं है कि हम अपने निवेशकों को भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत मिलेगा तो हम निश्चित रूप से इस कार्य को अवश्य करेंगे। ऐसी ही मंशा वर्तमान के मैनेजमेंट की भी है, क्योंकि वो सहारा श्री जी के ऊपर लगे हुए उस कलम को जरूर धोना चाहेंगे जिसने संस्था को खड़ा किया है। इसीलिए मैं बहुत मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ
और संपूर्ण समर्पण के साथ इस बात को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार का भुगतान 100% होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ऐसे दलाल जो पैसा लेकर भुगतान कराने का ठेका लेके बैठे हुए हैं, ये कुछ न कुछ अवरोध पैदा करने का कोशिश इतने दिनों से करते रहे हैं, इससे भी भुगतान में विलंब हुआ है। अगर ये अवरोध पैदा नहीं करते तो आज भी ब्रांचों से भुगतान बदस्तूर जो फंड की उपलब्धता होती उसके आधार पर होता रहता। लेकिन इन लोगों ने सरकार के माध्यम से जो भी कंप्लेंट ने शिकायतें करके वो सारी प्लानिंग को खराब कर दिया और नतीजा ये निकला कि मैक्सिमम ब्रांचेज बंद हो गया, कारोबार बंद होने की वजह से। और हमारे जमाकर्ताओं का, निवेशकर्ताओं का जो एक पोर्टल पर कमियां जो आती जाती रही हैं, उनको दूर करने का संसाधन भी बंद करा दिया। तो ऐसी स्थिति में नतीजा ये निकलता है कि आप उसके पक्ष में खड़े हो जाओ जो भुगतान करने में सक्षम है, उसके पास कैपेसिटी है और उसके पास खड़े होने का कोई कारण नहीं है जो आपसे पैसे लेकर भुगतान कराने का दावा करता है। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार सतर्कता पूर्वक इस बात को कहता रहा हूँ कि प्लीज़ आप सबसे ज़्यादा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर करिए, क्योंकि वहाँ से ही आदेश आएंगे, वहीं से ही आपकी भुगतान की व्यवस्था बनेगी और सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से आपके ब्याज सहित भुगतान करने की जिम्मेदारी सहारा के शीर्ष प्रबंधन की है और वहीं से वो भुगतान भी होंगे। क्योंकि केवल 50,000 भुगतान करने के बाद जो भी प्रपत्र हैं वो भी आज डिपॉजिटर के पास हैं और जब वो प्रपत्र सरेंडर होंगे तब उसका फाइनल सेटलमेंट होगा, तब वहाँ से आपको निपटारा होगा आपके डिपॉजिट का। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके हौसले न टूटें, धैर्य न खोएं, हिम्मत न तोड़ें, तो हम लोग निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अक्सर करके आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग आपके आसपास भी निश्चित रूप से होंगे। जब भी आपका दुख, आपका परिवार का दुख कष्ट में होगा तो आपके पड़ोसी भी आपसे वो सब कुछ करवाने की कोशिश करेंगे, गलतियां करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके झांसे में ना आके अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल के बाद आज का ये वीडियो जब देखेंगे तो निश्चित रूप से कल के वीडियो का जो महत्व है उसको और ज़्यादा समझेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद।